इलेक्ट्रोफाइल अपन ने पढ़ लिया था और न्यूक्लियोफाइल भी अपन। नेक्स्ट अपन बात करने वाले टाइप ऑफ रिएक्शन कि अपन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने टाइप की या कितने डिफरेंट टाइप की रिएक्शन अपन देखेंगे। टाइप ऑफ रिएक्शन अपन बात कर रहे हैं ऑन दी बेसिस ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट के बेसिस। देखना, जैसे अगर हम लोग बात करें, सबसे अपन बात करते हैं कौन, एडिशन रिएक्शन। एक एडिशन रिएक्शन, फ्यूजन, एलिमिनेशन। देखो, ये अपन लोगों ने पढ़ी हुई है। देखो, एडिशन रिएक्शन के बारे में बात करें तो चीजें क्या हो रही होंगी, ऐड हो रही होंगी। ये क्या हो रही होंगी बेटा, ऐड हो रही होंगी। देखो, जैसे अगर अपन लोग बात करें बेटा, यहाँ मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास कोई डबल बॉन्ड, मान लो एच एक्स की मेरी, एच एक्स, तो इसके पास क्या रहेगा, डेल्टा पॉजिटिव, इसके पास क्या रहेगा, डेल्टा नेगेटिव। और ये किस फॉर्म में ब्रेक होगा, एच प्लस और एक्स नेगेटिव के। बताओ, ये जो अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डबल बॉन्ड पे, ये सबसे पहले कौन बढ़ेगा, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा कि नहीं करेगा। डबल बॉन्ड डेंसिटी एज ए न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगी। और जो H प्लस है ये अपना कैसे वर्क करेगा, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। जब ये ऐड होगा तो क्या बन जाएगा, देखना है, एक जगह क्या लग जाएगा, एक जगह H लग जाएगा और एक जगह क्या लग जाएगा, X लग जाएगा। इसको अपन क्या बोलेंगे, एडिशन रिएक्शन। और इस एडिशन रिएक्शन को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। क्या बोलोगे बेटा, फाइल ऐड हुआ कि नहीं हुआ इस रिएक्टेंट। ये हो सकता है, मान लो ऐसा हो सकता है अपने पास C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे R हो, यहाँ पे भी R दिया हो, और हम मान लो N नेगेटिव की रिएक्शन कर, N नेगेटिव की अगर मैं रिएक्शन कराऊंगा तो ये बताओ, ये C डबल बॉन्ड हो, तो आपको बताया था कि कार्बन अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ मल्टीपल बॉन्डेड होता है तो ये कैसे वर्क करता है, इलेक्ट्रोफाइल। कि नेगेटिव वाला क्या है, इसके पास लोन पेयर है कार्बन के पास, कैसे काम करेगा ये, क्या बना देगा ये इस पे इन दोनों इलेक्ट्रॉन से इस वाले कार्बन एटम। अब ये क्या होगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड बनने लगेंगे तो ये कार्बन कहाँ, ये आर, ये बॉन्ड यहाँ ब्रेक हो नेगेटिव, और यहाँ पे क्या लग जाए, आर। ये कैसी हो गई, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। आप ये देखो, इस रिएक्टेंट में कुछ चीजें ऐड हुई कि नहीं हुई। सिंपल एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, अपने पास एक कंपाउंड रहेगा, उसमें कुछ चीजें ऐड हो रही, और अगर चीजें ऐड हो रही हैं तो क्या कहलाएगा, वो अपना एडिशन। क्या कहलाएगा बेटा, एडिशन रिएक्शन। क्या कहलाएगा, एडिशन रिएक्शन। अब जैसे, ये तो सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन, एक हटना उसकी जगह कोई दूसरा आना, यही तो होता है सब्स्टिट्यूशन। तो अगर मैं सब्स्टिट्यूशन की बात करूं, देखो सब्स्टिट्यूशन में मान लो अपने पास ऐसा है, मान लो मेरे पास सिंपल ऐसा है कि अपने पास कोई कंपाउंड है, एक्स लगा हुआ है, कार्बन है, मान लो सी, यहाँ पे मान लो अपने पास कोई भी, अपने पास मान लो न्यूक्लियोफाइल है, ये एक्स क्या है, हेलोजन, तो ये इस पे अटैक करेगा, ये बाहर हो जाएगा। देखो अब ये बताओ, हुआ क्या, H3 न्यूक्लियोफाइल लग गया कि नहीं लग, एक्स बाहर हुआ कि नहीं हुआ, नेगेटिव। जब ये इलेक्ट्रॉन देगा तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर हो जाएंगे। ये रिएक्शन क्या कहलाएगी बेटा, एक हटा और दूसरा उसकी जगह आ गया। अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो रहा है कि
एक कंपाउंड हट रहा है, उसकी जगह कोई दूसरा आ रहा है, एक स्पीसीज हट रही है और दूसरी आ रही है, तो क्या कहलाएगा वो अपना सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। अब अगर हम लोग थर्ड नंबर पे बात करें, अपने पास क्या हो गया बेटा, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास यहाँ पे फाइल मान लो ऐसा होता है, यहाँ पे सी होता, अपन ले रहे होते रिएक्शन आ रहे होते, कौन अटैक करता है, एन इस ये ये कैसे वर्क कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल वर्क, कैसे वर्क कर रहा है, एज ए इलेक्ट्रोफाइल। क्या बन जाएगा, इसमें बन जाएगा सी एच, क्या बन जाएगा, एन ए सी एल। तो आपने क्या देखा, कंपाउंड में क्या हुआ, सी एल की जगह कौन सब्स्टिट्यूट किया, ओ एच। यहाँ पे क्या हुआ, चीजें ऐड हुई हैं, एक ये कंपाउंड था उसमें सी, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो क्या बोलोगे, इलेक्ट्रोफिल। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होगा ये बताओ, क्या कुछ ऐड होगा, क्या कुछ सब्स्टिट्यूट होगा, नहीं, क्या होगा एलिमिनेशन मतलब क्या होगा, चीजें हटना। मान लो फॉर एग्जांपल अपने पास ऐसा है, यहाँ कार्बन है, एच है, यहाँ पे एक्स लगाओ, नहीं अब देखना, अपन को ये नहीं देखना कि सर ये कैसे रिएक्शन हो रही, आप तो ये देख के बताओ क्या ये एडिशन रिएक्शन, H2O। इस कंपाउंड को आप देखो, कंपाउंड में एच और एक्स थे, क्या इसमें एच और एक्स बचे, हट गए, हट गए मतलब समझ में आया। हमारे पास कौन सी होंगी, एडिशन रिएक्शन हो और एलिमिनेशन टाइप की केमिकल रिएक्शन, नाम से भी तो अपन को तो क्या ध्यान देना है बेटा, अगर ये पेन है इसमें आके एक और पेन लग जाएगा तो क्या हुआ, एडिशन। मान लो अपन ने दूसरे पेन का कैप निकाल दिया, लगा दिया, और इसका पेन कैप निकाल के रख दिया, क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट, एक चीज हटी दूसरी ऐड। और ये पेन है इसमें से हमने ये हटा दिया तो क्या हो गया, इलिमिनेट। हमारे पास क्या होगा, अपन देख के बता देंगे भाई, अगर कोई चीज हट नहीं रही है वो डायरेक्ट ऐड हो रही है तो एडिशन, एक हट रहा है दूसरा लग रहा है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन। और अगर कोई भी नहीं हटा, कोई भी ऐड नहीं हुआ और चीजें सिर्फ हट गई तो क्या कहलाएगा, चैनल। अपने पास कितनी हो, कौन कौन सी, एडिशन एंड इलिमिनेशन। अपन ने एंड इनके बेसिस पे अपन ने एक और टाइप की रिएक्शन, रीअरेंजमेंट। रीअरेंजमेंट रिएक्शन क्या होता है, जैसे मान लो बस कुछ ऐसा है, तो अपन ने हीट वगैरह करते हैं तो क्या होता है, एटम रीअरेंज, एक दो तीन चार पाँच, चार पाँच करते हैं, रीअरेंजमेंट, एटम रीअरेंज कर जाते हैं, ऐड हुआ ना कुछ, कुछ नहीं हुआ, क्या हो गए, रीअरेंज कर गए। अपन को इतना इन पे ध्यान नहीं देना है कि कौन क्या कर रहा है, बस आप तो ये देखो कि ये आपको एक कंपाउंड दिया गया है, ये अपने पास मॉलिक्यूल है, ये रिएक्टेंट है, इसे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है तो क्या कहलाएगा, एडिंग। सब्स्टिट्यूशन में क्या होगा, एक हटेगा दूसरा आएगा। एलिमिनेशन में क्या होगा, अपने रिएक्टेंट से कोई चीजें ऐड ना तो ऐड होंगी, सिर्फ रिमूव हो रही होंगी, क्या बन जाएगा, अरेंजमेंट में क्या होता है, ना ऐड होगा ना रिमूव होगा ना आपका एडिशन होगा ना सब, क्या होगा, एटम आपस में रिएक्ट, अगर एटम आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो क्या कहलाएगा वो आपका बेटा,
की चर्चा अपन काइनेटिक्स में कर चुके हैं, स्टेप 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 एंड मल्टी स्टेप। ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप इन्वॉल्व इन रिएक्शन। नाम से ही अपन को फील आना चाहिए भाई, एडिशन। अगर इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो रहा है तो इलेक्ट्रोफिल एडिशन, न्यूक्लियोफाइल ऐड हो रहा है तो न्यूक्लियो एडिशन। अगर अपने पास सब्स्टिट्यूशन की बात की जाए तो अपने पास क्या हो, कोई भी एक है और दूसरा ऐड हो रहा, एक स्पीसीज ऐड हो रही है, दूसरा हो जाएगा, एलिमिनेशन वो चीजें हट रही होंगी। तो बहुत सारे गेम्स खेलते होते जाते, प्लेयर थक जाता है तो उसी आ जाता है। रेड कार्ड दिखाते हैं तो क्या होता है, होता है कि एलिमिनेशन। कार्ड दिखाया रेड तो 10। शेयर शेयर रनिंग वाला गेम खेलते, एक बाहर होता जाता है। कौन सा होता है, कौन सा गेम है वो, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन। फुटबॉल खेल रहे हैं, एक प्लेयर थक गया तो उसको रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूशन, प्लेयर सब्स्टिट्यूट हुआ है। अगर रेड कार्ड दिखा के बाहर तो क्या हो गया, एलिमिनेशन। ऑन दी बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्टेप इन सेकंड। अब देखो यहाँ पे पहले कौन सी होती है बेटा इसमें, सिंगल स्टेप रिएक्शन में क्या होगा, ध्यान देना बेटा। डायरेक्ट रिएक्टेंट से किस में कन्वर्ट होगा बेटा, डायरेक्ट रिएक्टेंट से कहाँ आएगा, प्रोडक्ट। डायरेक्ट रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। देखना इसको अपन एनर्जी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं, एनर्जी प्रोफाइल बनाने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे अपन लिखते हैं पोटेंशियल है, यहाँ पे अपन कोऑर्डिनेट। सिंगल स्टेप में क्या होगा, ये मान लो रिएक्टेंट है और ये मान लो क्या है बेटा, ये जो टॉप वाली पोजीशन होती है इसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे क्या होता है बेटा, ट्रांजिशन। ट्रांजिशन स्टेट क्या बताती है, बॉन्ड ब्रेकिंग और फॉर्मेशन। ये यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स ही बोला जाता है। और ट्रांजिशन स्टेट, ट्रांजिशन स्टेट ये क्या बताता है, ये अपना रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। अब ये अपना, अपन ने यहाँ पे क्या लिखा बेटा, ट्रांजिशन, और इसको अपन क्या बोलते हैं, एक्टिवेटेड एक्स। जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन हो रहा है, कुछ ना कुछ बॉन्ड, नए बॉन्ड ब्रेक हो रहे होंगे, पुराने बॉन्ड, सॉरी नए बॉन्ड फॉर्म होंगे, पुराने बॉन्ड ब्रेक होंगे, तो वो इंफॉर्मेशन कौन देता है, ट्रांजिशन।
वो इन्फॉर्मेशन कौन देता है बेटा? ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे आपको बॉन्ड फॉर्म और बॉन्ड ब्रेक होते हुए दिखेंगे, तो यहाँ पे हम लोग, और ट्रांजिशन स्टेट को अपन कैसे बनाते हैं? ट्रांजिशन स्टेट को अपन ऐसे डब्बा में बना देते हैं, स्टार लगा देते हैं। ट्रांजिशन स्टेट यहाँ पे जो भी बॉन्ड फॉर्मेशन और बॉन्ड ब्रेकिंग चल रही होगी वो अपन यहाँ पे आएंगे। और ये एनर्जी अगर मैं आपको थोड़ा याद दिलाऊं तो ये एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी, एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी। ये एनर्जी क्या होती थी? एक्टिवेशन आ रहा है, एक्टिवेशन थ्रेशोल्ड। अब ध्यान सुनना, अगर सिंगल स्टेप रिएक्शन है तो एक ही ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी, और सिंगल स्टेप रिएक्शन ओनली वन ट्रांजिशन। अगर अपने पास बी, अगर मेरे पास क्या है बेटा, ध्यान देना, मल्टी स्टेप, अगर मेरे पास मल्टी स्टेप रिएक्शन है, मल्टी स्टेप में जैसे मान लो अपन ने ले लिया टू स्टेप रिएक्शन, चलिए बेटा सबसे पहले मतलब रिएक्टेंट, ध्यान सुनना, रिएक्टेंट से आप ए गए, ए से फिर कहां गए? प्रोडक्ट गए। तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बीच में जो भी चीजें बनने वाली हैं वो कहलाती हैं इंटरमीडिएट। क्या सिंगल स्टेप रिएक्शन में इंटरमीडिएट होता है? नो इंटरमीडिएट। डायरेक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। टू स्टेप रिएक्शन में ये क्या बन जाएगा बेटा? ये बन जाएगा अपना इंटरमीडिएट, कहलाएगा इंटर। अब इसको मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा, ध्यान देना यहां पे। कैसे आएगा, कैसे बनाओगे? अपना रिएक्टेंट होगा, क्या आया होगा? तो कितनी ट्रांजिशन स्टेट है? कितनी पीक उतनी ट्रांजिशन स्टेट। ये क्या कहलाएगी? ट्रांजिशन आएगी बेटा, ट्रांजिशन फर्स्ट कहलाएगी, ट्रांजिशन, ट्रांजिशन ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट, ट्रांजिशन स्टेट। अगर मान लो बेटा अपने पास स्टेप थ्री स्टेप रिएक्शन हुई तो क्या होगा? रिएक्टेंट किस में जाएगा बेटा? ये किस में जाएगा, किस में जाएगा? क्या कहलाएगा अपना, क्या इंटरमीडिएट फर्स्ट आएगा बेटा। ये तो इसमें ट्रांजिशन स्टेट कितनी आ रही थी? एक, ये एक। जब रिएक्टेंट से ए बन रहा होगा तब बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेकिंग हो रही होगी, यहाँ पे भी बॉन्ड फॉर्मेशन ब्रेकिंग हो रही होगी, ट्रांजिशन स्टेट आएंगे, तीन या दो? ये अपना रिएक्टेंट है और ये अपना क्या है बेटा? ए और बी कहाँ आएगा? यहाँ पे ये क्या बनेगा? ए, ये बनेगा ए, बनेगा बी, ये बनेगा, क्या कहलाएगा? ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। अभी कौन सा कहलाएगा? ट्रांजिशन स्टेट सेकंड आएगा, ट्रांजिशन। तीन ट्रांजिशन स्टेट बन रही हैं, अब देखो नहीं, अभी देखते जाओ, यहाँ पे अपन ने अब बेटा यहाँ पे आता है एक आर, आरडीएस मतलब
रेट डिटरमाइनिंग। आरडीएस, आरडीएस कैसे होता है, आरडीएस कैसे डिसाइड करते हैं? आरडीएस होता है सबसे स्लोएस्ट स्टेप। आरडीएस क्या होता है? स्लोएस्ट स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। मान लो इस रूम में बच्चे बैठे हुए हैं, तो यहाँ से दौड़ के आपको 34 जाना। अब मैं बोल रहा हूँ कि आप ही बताओ रेस कब कंप्लीट होगी बच्चों को वहां पहुंचना? जब से जो सबसे धीमा दौड़ रहा होगा अगर वो पहुंच जाएगा, रेट कम। अब ऐसे ही आप समझो, आप ये समझो बेटा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है, ध्यान सुनना, रिएक्टेंट कहाँ, ध्यान बाद में लिखना, रिएक्टेंट कहाँ जा रहा है? प्रोडक्ट में। रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जा रहा है। ये बताओ कौन सी स्टेप है जिसको एनर्जी सबसे ज्यादा लग रही है? ए से बी। ए से बी को सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, सबसे ज्यादा एनर्जी बैरियर किसका है? ए से बी का। अगर ए से बी, अगर आपको मान लो ए से बी के लिए 100 एनर्जी चाहिए, 100 जूल चाहिए, अगर हम 100 जूल दे देंगे तो ये तो कंप्लीट हो ही जाएंगे। तो आरडीएस सबसे स्लोएस्ट स्टेप होती है, और हम कैसे डिटरमाइन करते हैं? जिसका एनर्जी बैरियर सबसे ज्यादा होता है, वो स्टेप जिसके लिए थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट सबसे ज्यादा है। सबसे ज्यादा थ्रेशोल्ड एनर्जी की रिक्वायरमेंट किसकी? तो अगर आपसे बोला जाए कि इसमें बताओ आरडीएस कौन सा है, तो आप बोलोगे सर ए से बी का कन्वर्जन आरडी, से बी का कन्वर्जन आरडीएस है। तो आरडीएस मतलब स्लोएस्ट स्टेप, रेट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सी होती है? तो स्टेप कौन सी होती है? हाईएस्ट। अब हाईएस्ट थ्रेशोल्ड, वो आरडीएस होता है। क्या होता है? हाई। अब इसकी पीक, अपन तो देसी लैंग्वेज में क्या बोलेंगे? हाईएस्ट पीक वाला। हाईएस्ट पीक कहलाएगा आपका आरडीएस। इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, ये बताओ, इस पर्टिकुलर रिएक्शन में, पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर अपने पास ये दिया गया है तो इसमें बताओ इसमें आरडीएस कौन है? इसमें अगर आपसे पूछा है कि इसमें बताओ आरडीएस कौन सी रिएक्टेंट से, आर से ए, या आर से ए है, या ए से बी है आंसर, या बी से पी? आरडीएस है कि नहीं है? आरडीएस समझ में है? क्या आप किसी भी एनर्जी प्रोफाइल को देख के बता सकते हो कितने स्टेप रिएक्शन है? एक, दो, एक स्टेप, दो स्टेप, तीन स्टेप। एक स्टेप में आर फॉर्म, आर से ए बनेगा, दूसरी स्टेप में ए से बी बनेगा, तीसरे स्टेप से बी से पी। जो सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर आपकी पीक है, पहाड़ी है, वो सबसे ज्यादा एनर्जी लगेगी उसको, अगर वो हो जाएगी तो दूसरी ऑटोमेटिक। ये रेट डिटरमाइनिंग समझ में आया? ये अपने पास क्या हो गए? अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, अब अगर यहां पे अगर बात करें, मान लो
हो गया बेटा? ये क्या आ रहा है इसमें? नंबर ऑफ ट्रांजिशन स्टेट क्या आ रही है? एक, दो, तीन। इंटरमीडिएट, आरडीएस, तो एसओटी क्या है? प्रोडक्ट है, दो प्रोडक्ट बन रहे होंगे। बीच में आएंगे तो इंटरमीडिएट, होने पे आएंगे क्या होंगे? प्रोडक्ट। एंड कौन है इसमें? एंड है। प्रोडक्ट कौन है? तो अमाउंट्स पार्सुलेट था, क्या था कि भाई जो ट्रांजिशन स्टेट है, अब ध्यान सुनना। ट्रांजिशन तो ए, आप लोगों को बचपन से सुना होगा कि जैसे बच्चे होते हैं, अगर वो जिस फैमिली मेंबर के ज्यादा क्लोज होते हैं उस टाइप का बिहेवियर उसमें आ जाता है। और दादाजी के ज्यादा क्लोज है तो दादाजी जैसे बिहेवियर करने लगते, पापा के ज्यादा क्लोज है तो पापा जैसे बिहेवियर करने लगते, कि क्लोज होता है उसी टाइप का बिहेवियर आ जाता है। ऐसे ही हर्मन्स ने बोला था कि अगर कोई भी ट्रांजिशन दी गई है, ध्यान सुनना, कोई भी ट्रांजिशन दी गई है तो उस ट्रांजिशन स्टेट में किसके ज्यादा क्लोज होगा या उस ट्रांजिशन स्टेट में किसका नेचर ज्यादा होगा। तो मान लो फॉर एग्जांपल, एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लो अपन ने एक ऐसा बना दिया, ये क्या है बेटा? एंड ये क्या है? प्रोडक्ट। ये ट्रांजिशन स्टेट यहां है कि नहीं है? तो ट्रांजिशन स्टेट किसके क्लोज है, रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के? ये बताओ, ये ट्रांजिशन स्टेट है, ट्रांजिशन स्टेट किसके क्लोज है, रिएक्टेंट के या प्रोडक्ट के? प्रोडक्ट के। तो अगर आपसे पूछा जाए बताओ इस ट्रांजिशन स्टेट में किसके कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा रिफ्लेक्ट होंगे? ट्रांजिशन स्टेट रिफ्लेक्ट के कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा होंगे, किसकी प्रॉपर्टी ज्यादा होगी? तब ट्रांजिशन स्टेट में अगर आपसे पूछा जाए कि रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी ज्यादा होगी कि प्रोडक्ट की, तो आप क्या बोलोगे? प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट इसके क्लोज। जो ट्रांजिशन स्टेट के क्लोज रहेगा उसकी प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा रिफ्लेक्ट होगी। मान लो अगर ऐसा दे दें, क्लोज टू बी, ट्रांजिशन में अगर ऐसा बना हो तो एंड से बताओ क्या होगा? ट्रांजिशन तो से इट आर की प्रॉपर्टी को रिफ्लेक्ट आगे चल के कहीं यूज हो तो इस ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ज्यादा है, क्लोज रहेगा उसकी प्रॉपर्टी से क्लोज है, इसमें कौन क्लोज है इसके? तो हम लोगों ने क्या क्या सीखा? स्टेप कितने, इंटरमीडिएट, आरडीएस, ये
एनर्जी। पहले मुझे बताओ बेटा, डेल्टा एच का क्या हो सकता है? पॉजिटिव। और पॉजिटिव को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं बेटा? अगर एंडोथर्मिक है तो हीट रिक्वायर्ड हो, एंडो है तो हीट रिक्वायर्ड होगी, एक्सो है रिक्वायरमेंट नहीं। ये हमें कैसे मालूम चलता है कि एक्सो है कि? अपन ये देखते हैं बेटा, एंड और इसका डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? था प्रोडक्ट की एनर्जी ज्यादा है, रिएक्टेंट डी कम है, रिएक्टेंट कम है तो उसने एनर्जी रिलीज। डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा एच होता है डेल्टा एच प्रोडक्ट। इस केस में क्या होगा? अगर हम लोग बात करें तो इस केस में डेल्टा एच क्या आने वाला है इस पर्टिकुलर, ये डिफरेंस आया कि नहीं आया? डेल्टा एच कहलाता है। केस में क्या है डेल्टा एच? एच है नेगेटिव, क्या बन जाएगा? और अगर ये ऐसा हुआ तो रिएक्टेंट डिफरेंस कौन सा आ रहा है, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा? एच क्या बनेगा? एक्सो। ये बताओ, ऐसी रिएक्शन दी है, बताओ क्या होगा, एक्सो होगा कि एंड होगा? एक्सो होगा कि एंड होगा? हमें बीच से कुछ मतलब नहीं है, हमें ये वाला एंड और ये वाला एंड देखना होता है। एनर्जी कम है, इसकी एनर्जी ज्यादा है, डेल्टा एच क्या निकलेगा? पॉजिटिव। क्या होगा? डेल्टा एच पॉजिटिव। और हम लोग क्या देखेंगे? हम लोग इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? जो डिफरेंस कहलाएगा अपना क्या बेटा? पोस्टुलेट क्या बोलता है? ट्रांजिशन प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी कि? जैसे बताओ, ये यहाँ ध्यान दो, ये ट्रांजिशन स्टेट है, इसमें किसकी प्रॉपर्टी ज्यादा होंगी, आर की कि ए की? इसके क्लोज, इसमें एक प्रॉपर्टी ज्यादा। इंटरमीडिएट सेकंड में किसकी प्रॉपर्टी होंगी, ए या पी की? से क्लोज, चाहे वो रिएक्टेंट हो, चाहे वो प्रोडक्ट हो, चाहे वो इंटरमीडिएट, चाहे वो क्या हो बेटा।
बताते हैं बच्चों। अपन ने कोई ज्यादा नई बात नहीं पढ़ी। पढ़ने वाला कार्बोकेटाइन की अगर अपन बात करें, देखो अपने पास इंजन, अपने पास कार्बोकेटाइन। तो कार्बोकेटाइन, सबसे पहले ये बताओ, पहले क्या है इसके पास। मान लो कि ऐसा लेटा हुआ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक बोर्ड के अंदर है, एक बोर्ड के बाहर। पहले क्या हो, ये कि जो कार्बोकेटाइन है वो कैसा है। सेकंड, प्लेनर है कि नहीं है। पास क्या है, एक बॉन्ड है सिग्मा, या फिर हो सकते हैं सी एंड। बस ये बताओ, ये बैक एंड पी ऑर्बिटल है, तो क्या ये लोन पेयर वगैरह एक्सेप्ट कर सकता है, कर सकता है। ये अपना, ये क्या है, एक तरह के, एक तरीके से देखा जाए तो क्या है, इट वर्क एज ए, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, और ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर सकता है कि नहीं कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल और एसिड की तरह क्या होते हैं, लोन पेयर, लोन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रोफाइल भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, एक्सेप्ट दी इलेक्ट्रॉन। सिक्स्थ, ये बताओ, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायमैग्नेटिक, कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन है नहीं, कैसा है बेटा। डायमैग्नेटिक है कि नहीं होता है। फिफ्थ, अगर सुनो, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें, ध्यान सुनना, अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो इसकी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्लस ग्रुप, प्लस प्रोपोर्शनल टू प्लस इंडक्टिव हाइपर कंजुगेट, लगा सकते हैं स्टेबिलिटी। और वो जो अपन ने एक सीरीज लिखी हुई थी स्टेबिलिटी की, वो अपन को पता है क्या होता था स्टेबिलिटी सीरीज में। अगर स्टेबिलिटी की हम बात करते थे, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होता था, कौन सा कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता था, H2, और उसके बगल में कोई एटम हो जो क्या कैरी कर रहा हो बेटा, कर रहा हो। उसके बाद क्या था, उसके बाद डाइपोलियम आयन लिखे थे अपन ने ये। उसके बाद तीन बेंजीन रिंग, बाद दो बेंजीन, उसके बाद एक बेंजीन रिंग H और R हो, बाद नो अल्फा वाला, आता कि नहीं लिखा। नो अल्फा के बाद क्या होता था, एक बेंजीन रिंग,
बाद क्या आता था? गैस 3 CH स्टेबिलिटी CH2 डबल बॉन्ड H शांत आती थी। फिर क्या आता था बेटा? गैस 3 CH2 प्लस बाद क्या आता था? गैस 3 बाद CH2 डबल बॉन्ड बाद होता था CH ट्रिपल बॉन्ड आइलियन। यहाँ तक शायद अपन ने लिखा था कि स्टेबिलिटी का लगभग ऑर्डर था, स्टेबिलिटी का ऑर्डर था, ये लगभग बराबर होते हैं। ये पहले कहीं पे पहले लिखा, लगभग बराबर होते। अब ध्यान देना, तो अपन ने कार्बोकैटायन की बात की। किसकी बात की बेटा? कार्बोकैटायन। देखो, अगर कार्बोकैटायन, अब ध्यान सुनना बेटा, इंपॉर्टेंट पॉइंट। मेरे पास कोई कार्बोकैटायन है, ध्यान से देख। तो प्लेनर स्पीसीज है कि नहीं है? अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, फाइल मतलब नेगेटिव, तो न्यूक्लियो ये प्लेनर है, ये कहाँ कहाँ से, जैसे मान लो ये अपना प्लेनर है, पी ऑर्बिटल में इसको इलेक्ट्रॉन देने हैं, तो आप ऊपर से भी दे सकता है, नीचे से भी दे सकता है, ऊपर और नीचे दोनों साइड से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी बराबर है। ये स्पीसीज अपना पूरा पूरा प्लेनर है, कार्बोकैटायन है। न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन कहाँ देगा? बैक एंड ऑर्बिटल में। बैक एंड ऑर्बिटल कहाँ है? ये आपका कार्बोकैटायन हो गया, पी ऑर्बिटल एक लूप ऊपर एक लूप नीचे, या तो ऊपर से इलेक्ट्रॉन देगा पी ऑर्बिटल में, या तो नीचे से देगा। अगर ये ऊपर से देगा तो क्या बनेगा? अगर ये ऊपर से देगा तो ऐसे बन जाएगा। ये बताओ, जैसे ही ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर से बॉन्ड बनाएगा, ये वाले बॉन्ड नीचे आ जाएंगे। अभी ये प्लेनर है, अभी कैसा है? प्लेनर है क्या? अब प्लेनर बचेगा नहीं, ये यहां आ जाएगा, आर थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, ये भी थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? कैसा बन जाए? और अगर इसने नीचे से दिए तो कार्बन, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आ जाएगा, ऊपर यहाँ हो जाएगा। ऐसे ये प्लेनर मॉलिक्यूल है बेटा, प्लेनर प्लेनर है, तो ऊपर और नीचे कहीं टाइप के अपने प्रोडक्ट ही अपने बस। अब यहाँ पे चांस क्या है बेटा? मतलब ये और ये एक दूसरे की इमेज बन जाएंगी कि नहीं बन जाए? अगर कभी भी, अगर कभी न्यूक्लियोफाइल कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, और कार्बोकैटायन अगर अनसिमेट्रिक है, कार्बोकैटायन अनसिमेट्रिक है, तो दो कंपाउंड फॉर्म, और उसकी ये एक दूसरे में क्या रिलेशन रख रहा है? इमेज। अगर ये अपना क्या है बेटा? कंपाउंड कितने फॉर्म? ये एक, ये एक दूसरे में किसका रिलेशन रख रहे हैं? अगर ये अनसिमेट्रिक हैं तो दोनों क्या हैं? इन्हें, या फिर हम क्या हो सकते हैं, अगर ये अनसिमेट्रिक हैं, दो कंपाउंड फॉर्म है, अकल यही कायरल है, अगर यही कायरल है तो आपके क्या है? दो कंपाउंड, एक ये एक इसका, दोनों में क्या रिलेशन? दो कंपाउंड। अगर ये वाला कार्बन सिमेट्रिक होगा, अगर ये सिमेट्रिक है तो ओनली
वन कम वन कंपाउंड क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर ये मान लो ये पी और क्यू सेम हो जाएंगे तो ये और ये सेम हो जाएंगे सिमेट्रिक। अगर अपने पास कोई कार्बोकैटायन अनसिमेट्रिक है और उस पर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है, फाइल अटैक करने पे अनसिमेट्रिक कंपाउंड बन रहा है, तो उसके दो फॉर्म आएंगे, ये और एक एक। ऊपर से अटैक करेगा तो अलग अलग कॉन्फिगरेशन बनेगा, नीचे से अटैक करेगा तो अलग कॉन्फिगरेशन। आगे चल के यू अपन ने किसकी बात कर ली, अपन ने जब भी कार्बोकैटायन रिएक्ट करेगा तो ये टेनर स्पीसी टेनर स्पीसी के कारण फाइल अबव और बिलो साइड से अटैक कर सकते, दोनों साइड से अटैक करने की प्रोबेबिलिटी, अटैक हो सकता है, ऊपर से अटैक होगा तो जाएगा और तो ऐसा। और अगर ये अनसिमेट्रिक बना तो ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड कहलाएंगे, क्योंकि कॉन्फिगरेशन ऑप्टिकल आइसोमेर पढ़ चुके हैं। अनसिमेट्रिक एटम के अक्रॉस अगर मैं एटम का अरेंजमेंट डिफरेंट कर दूंगा, तो अगर ये आर है इसका अरेंजमेंट एस बनेगा। अगर ये अनसिमेट्रिक आर है तो क्या बनेगा, ये एस, अगर ये एस है तो ये क्या बनेगा। ये लिखा हुआ है आपके पास, बाद में छाप। एक्ट एज एक्ट एज ए फाइल ऑल और ऑर्गेनिक रिवाइज करनी हो, आपको टेस्ट में थोड़ा बहुत मालूम चल गया, आपको ने ज़्यादा रिवाइज नहीं किया था तो नहीं बन पाए, क्योंकि आप कंफ्यूज हो ऑर्डर है कि ऑर्डर है। अब आप एक बार और पढ़ोगे, रिवाइज करोगे तो चीज़ें आप क्या होंगी, अब टेंशन लेना है कि सर मेरा एक छूट गया, एक एक्स्ट्रा हमने लगा, फिर हमने कॉपी जब रिवाइज करते हो तो आंसर को छुपा लो, और इफेक्ट लग रहा है इसमें, इफेक्ट लग रहा है, इफेक्ट लगाने के बाद आप अरेंज करो, अब कॉपी में आंसर लिख लो, चेक करो ये है, ये क्या होगा, ये आपके दिमाग में सेट हो जाए कि कब आएंगे, जब आप बार बार उनको रिवाइज। ऑर्गेनिक पूरा रिवीजन का खेल होता है, कुछ नहीं, आपको रिवाइज है, आपको पता है, तो आप चंद सेकंड में आंसर आता है, रिवाइज फिर क्वेश्चन रहो कुछ नहीं होता है, वो गलत होता है। ऑर्गेनिक में अगर सोचने में बहुत टाइम लग रहा है, मतलब गलत करने, आपको चीजें याद नहीं है, आप फैक्ट लगाने हैं, फैक्ट लगा, अगर सिमेट्रिक रहेगा तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, असिमेट्रिक होगा तो ये दो डिफरेंट कंपाउंड काउंट
बात कर रहे हैं बेटा? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन और रिएक्शन इन्वॉल्व कार्बोकेटाइन। कार्बोकेटाइन रिएक्शन हमने देखा तो कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन कैसे कार्बोकेटाइन कार्बोकेटाइन बने। हम कार्बोकेटाइन की को अपन एट्रोलाइसिस 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 मतलब क्या होता है? अनसिमेट्रिक बॉन्ड। जैसे ध्यान दो, ड्यू टू, पहले यहां ध्यान दो बाद में लिख, ड्यू टू हेट्रोलेटिक बॉन्ड ब्रेकिंग या हेट्रोलाइसिस। हेट्रोलाइसिस मान लो मेरे पास बेटा क्या है, एक आर, आर मतलब कोई एल्काइल ग्रुप है, यहाँ आर अपने पास कोई एल्काइल ग्रुप है, तो कोई एक कंपाउंड लगाया जिसको अपन ने एलजी बोला है। एलजी मतलब खाली एलजी, एलजी मतलब लीविंग ग्रुप। एलजी मतलब क्या होता है? लिविंग। और इन जनरल जो एलजी होता है, कार्बन और ये एलजी में जो एटम होता है जो कनेक्ट होता है वो एलजी वाला ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। जैसे ही हम इसको आगे बात करते हैं कि हम आगे क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे या कुछ भी करेंगे, कुछ यहाँ पे अपन एक प्रोसेस यूज करेंगे, और ये क्या होगा? आर पॉजिटिव और एलजी बाहर। एलजी पे क्या आ गया? ये बताओ, ये जो ग्रुप है ये निकल के भाग रहा है कि नहीं भाग रहा है? तो इस ग्रुप को अपन क्या नाम देते हैं? लीव। क्या नाम देते हैं? लीव। अभी बताओ, अगर मुझे बात करनी है कि यार ये बताओ, लिविंग ग्रुप की टेंडेंसी की बात करें कि सर ये लिविंग ग्रुप कैसे भाग सकता है, तो अब आप क्या बोलोगे सर? भाई इस, जब ये लिविंग ग्रुप ये निकल के भाग रहा है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा होगा कि नहीं आ रहा? तो अगर हम लोग बात करें, डिपेंड करेगी लिविंग टेंडेंसी। लिविंग मतलब निकलने की टेंडेंसी बेटा, निकलने की। अभी बताओ, अब जब ये निकल रहा है तो इस पे कौन सा चार्ज बन रहा है? नेगेटिव। बताओ, अगर इस पे नेगेटिव स्टेबल होगा तो आराम से निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? तो क्या बोलेंगे? स्टेबिलिटी ऑफ, एलजी पे जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है, जितना ज्यादा ये स्टेबल होगा उतने आराम से ये कार्बन से निकल के भाग जाएगा। भागेगा कि नहीं भागे? अब बताओ, इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी आप कैसे चेक कर, आप इस नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी आप चेक कर सकते हो कैसे? इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अगर लीविंग ग्रुप के अंदर जो एटम है जिसपे नेगेटिव आ रहा है, अगर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, जो नेगेटिव आ रहा है उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एलजी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी ऑफ, क्या होगा? बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? पहला फैक्टर आप और क्या दे सकते हो? साइज ऑफ, साइज, साइज ऑफ लिविंग ग्रुप की आप बात करोगे तो भाई साइज ऑफ लिविंग ग्रुप अगर बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? ये वाला फैक्टर अपन कब देखते हैं? पीरियड के एलिमेंट वाला कब देखते हैं? जब
लीविंग ग्रुप के अंदर रेजोनेंस हो रही है और उसके अंदर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस -I इफेक्ट। और ये भी तो वो ऑफ आर पॉजिटिव की स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी तो आराम से निकल, ये स्टेबल हो और ये स्टेबल हो। अगर आर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल बनेगा तो लिविंग आराम से निकल, दोनों अगर स्टेबल निकलने के बाद दोनों ही स्टेबल हो रहे तो भाई निकल जाएंगे। अगर मान लो इनमें ये स्टेबल कब होगा, नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी की अगर हम लोग बात करें, नेगेटिव चार्ज कब, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं आपसे बोल, अच्छे, एक चीज बोली गई है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। लिविंग स्टेटमेंट, वीक बेस आर गुड लिविंग, बेस आर गुड लिविंग, लिविंग। तो भाई नेगेटिव जो बन रहा है जितना ज्यादा स्टेबल होगा, जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना अच्छा लिविंग ग्रुप। अब ये नेगेटिव की स्टेबिलिटी में कैसे चेक कर सकता हूँ, ये बताओ। किसी एटम पे नेगेटिव है तो हम या तो इलेक्ट्रॉनिटी देखते हैं या हम साइज देखते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है स्टेबल ज्यादा हो जाएगा, साइज बड़ा है तो क्या हो जाएगी, चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो स्टेबल ज्यादा हो जाएगा। और अगर अपने पास नेगेटिव रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाए या माइनस इफेक्ट लग जाए, रेजोनेंस बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, इन्वॉल्व होगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अरे माइनस इफेक्ट लगेगा तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ए। अब एक चीज हमने देखा कि भाई इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला फैक्टर कब लगाते हैं, जब हम लीविंग टेंडेंसी गेट के एलिमेंट को कंपेयर कर रहे हूँ। या तो मैं क्या कर रहा हूँ, लीविंग टेंडेंसी एक ही ग्रुप में कर रहा हूँ तो किससे देखूंगा, साइज फैक्टर। ये स्टेटमेंट बोला गया है, ये अपन को कभी भी किसी कंपाउंड की लिविंग टेंडेंसी निकालनी है तो आप ये देख लो बेसिक नहीं, जितना ज्यादा वीक बेस होगा उतना अच्छा वो लिविंग बेस आर लिविंग। आप मुझे बताना, कंपेयर करना है एफ नेगेटिव आई नेगेटिव, ये बन रहा है। तब है क्या अपने पास, ऐसा है ध्यान देना, अपने पास कोई आर है, आर से एफ लगा हुआ है, आर से सी एल लगा हुआ है, ध्यान देना क्या हो रहा है, आर से बी आर लगा हुआ है और आर से आई लगा हुआ है। तो अगर मैं इससे आर पॉजिटिव एफ नेगेटिव बना लिया, आर पॉजिटिव मतलब ये अपन को निकाल के दिए हुए हैं, सी एल नेगेटिव, आर पॉजिटिव, आर पॉजिटिव आई नेगेटिव, तो इन सब में अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, एफ नेगेटिव या आई नेगेटिव, आई नेगेटिव।
आई नेगेटिव। अब आप इसको सर ये स्टेटमेंट कैसे फॉलो कराओ? अच्छा ये बताओ, जब हम टॉप टू बॉटम जाते हैं तो हम लोन पे डोनेटिंग पावर देखते हैं। ये बताओ, अगर ये ये अगर मान लो अच्छा बेस हो जाए तो बेस होगा तुरंत लोन पेयर दे देगा अपना, बैकवर्ड चला जाएगा। ये बताओ ये यहाँ पे स्टेबल क्यों है? क्योंकि ये लोन पेयर डोनेटिंग पावर कम रख रहा है। लोन पेयर कम डोनेट करेगा वो खराब बेस होगा, तो लोन पेयर आसानी से डोनेट करेगा वो क्या होगा? अच्छा बेस होगा। अगर आप खुद समझो बेटा, ध्यान सुनना, अगर ये जो लिविंग ग्रुप है, अगर लिविंग ग्रुप अगर अच्छा बेस हो जाएगा तो तुरंत लोन पेयर इसको देके बैकवर्ड चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? कार्बोकैटायन फॉर्म होगा आसानी से। अगर इसकी लोन पेयर डोनेटिंग पावर कम है तो इसको लोन पेयर देगा नहीं और बैकवर्ड में जाएगा। हम ये कैसे चेक करेंगे कि सर ये अच्छा अच्छा बेस है खराब बेस? तो हम क्या देख रहे हैं? नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी देखते थे ना नाइट्रोजन पे। जैसे हम बोलते थे नाइट्रोजन, अगर नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस में कहीं इन्वॉल्व हो जाए, कहीं नाइट्रोजन का लोन पेयर अगर रेजोनेंस इन्वॉल्व हो जाए तो क्या ये दूसरे को लोन पेयर को डोनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, तो खराब बेस हो जाएगा। अब ऐसे ही आप सिंपल ये देखो बेटा कि अगर लिविंग ग्रुप के पास नेगेटिव चार्ज आया है, लोन पेयर आया है, अगर लोन पेयर स्टेबल हो जाएगा तो क्या वो आर को दोबारा डोनेट करेगा? डोनेट करके क्या बैकवर्ड जाएगा? नहीं। जितना ज्यादा ये स्टेबल होता जाएगा रिएक्शन बैकवर्ड कम होती। और अगर ये स्टेबल हो रहा है मतलब इसका जो इस पर नेगेटिव चार्ज की वजह से जो लोन पेयर आ रहा है वो स्टेबल हो रहा है, तब वो डोनेटिंग पावर कम हो रही है। कोई भी चीज अगर लोन पेयर कम डोनेट करेगी, ये बताओ कोई कंपाउंड अगर लोन पेयर आसानी से डोनेट कर रहा है तो अच्छा बेस कहलाएगा कि खराब बेस? अच्छा बेस। और अगर कोई लोन पेयर आसानी से डोनेट नहीं कर रहा है तो क्या कहलाएगा? खराब बेस कहलाएगा। हम लोगों ने क्या लिखा? वीक बेस। वीक बेस मतलब जो लोन पेयर डोनेटिंग पावर कम रख रहा है। वही होंगे जो लोन पेयर आसानी डोनेट नहीं करेंगे, तो वो क्या बन जाएंगे? अच्छे। क्यों? क्योंकि तो हम चेक कैसे करेंगे? हम चेक करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला फैक्टर कब लगाएंगे? जब एक ही पीरियड के होंगे। अगर मान लो एक ही ग्रुप के हैं तो हम लोग किससे लगाएंगे? साइज से। साइज बढ़ेगा डेंसिटी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम होगी तो डोनेटिंग पावर कम हो जाएगी। अब ये बताओ इनमें अगर आप अपन से पूछा जाए कि ये बताओ इनमें अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा है, तो क्या बोलोगे आप? अगर आपसे पूछा जाए ये बताओ बेटा इनमें अच्छा बेस कौन, अच्छा लिविंग ग्रुप कौन सा, तो आप क्या बोलोगे? एफ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है कि आई नेगेटिव? आई नेगेटिव। तो इसमें अगर हम बात करें लिविंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी हो? आई नेगेटिव। फिर सी, फिर बी आर नेगेटिव, फिर आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा? ये बताना इन दोनों में कौन सा होगा? इन दोनों में नेगेटिव कौन सा स्टेबल है? सेकंड वाला ज्यादा स्टेबल है, रेजोनेंस में जा रहा है। क्या ही रेजोनेंस में जा रहा है? ये स्टेबल है तो ये कैसा हो गया? अच्छा लिविंग ग्रुप हो गया कि नहीं हो गया? नेगेटिव चार्ज जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो अच्छा लिविंग ग्रुप होगा कि ओ नेगेटिव अच्छा लिविंग ग्रुप? ये वाला आया समझ में? जैसे मैं आपसे बोलूं अच्छा ये बताओ, ये अच्छा है, क्या देखना है? लिविंग टेंडेंसी। लिविंग टेंडेंसी। लिविंग टेंडेंसी कैसे देखेंगे? लिविंग टेंडेंसी मतलब उसको हटाओगे तो नेगेटिव आया होगा, नेगेटिव जितना ज्यादा स्टेबल, हाँ खराब। अभी बताओ तो इन दोनों में बेसिक नेचर किसका ज्यादा है? इसका कि इसका? पहले वाले का। क्यों? क्योंकि ये अपना लोन पेयर किस में ले जा रहा है? रेजोनेंस। रेजोनेंस में जाएगा तो उसका बेस कम होगा, इसका बेस कर जा। वीक बेस आर गुड लिविंग, वीक बेस आर गुड लिविंग। अपन से क्वेश्चन आएंगे। मानिए अच्छा लिविंग, अपन किसकी बात कर रहे हैं बेटा? लिविंग टेंडेंसी।
बताओ इसमें इसमें क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? सबसे ज्यादा बी, बात सी, बात ए, क्यों? ये एफ माइनस आई लगाएगा, माइनस आई सी एल का, ये प्लस आई, ये क्या लगाएगा बेटा? बी क्या लगाएगा बेटा? क्या लगाएगा? क्या आ रहा है बेटा? देखो, ये जो अपन ने सर्कल बनाया इसको बोलते हैं एसिटाइल, एसिटाइल क्या बोलते हैं? मेसिटाइल क्या बोलते हैं? ट्राइफिलाइड। देखो, ये जो अपन पूरे के पूरे मॉलिक्यूल को अगर ले लें तो अपन को ये लिखा हुआ मिलेगा, एसीटेट, एसिटाइल, ट्राइफिलेट, ट्राइफिलेट, ये बहुत फेमस है ट्राइफिलेट। एफ ओ नेगेटिव, एफ ये बन गया, ओ ये बन गया, ट्राइफिलेट आयन, ट्राइफिलेट मतलब ट्राई मतलब क्या बोलते हैं? फिलेट मतलब तीन फ्लोरीन वाला एसओ डबल बॉन्ड ओ, तो अपन बोलते हैं क्या? अपन बोलेंगे बेटा एसीटेट, मेसिटेट और ट्राइफिलेट, ट्राइफिलेट आयन। इनमें बताओ, इनमें लिविंग लिविंग टेंडेंसी सबसे ज्यादा किसकी है? ज्यादा लिविंग टेंडेंसी किसकी है? सी एस थ्री। ये बताओ, सी डबल बॉन्ड ओ नेगेटिव ज्यादा स्टेबल है कि सी डबल बॉन्ड सी एस डबल बॉन्ड ओ और ओ नेगेटिव ज्यादा? ये वाला ज्यादा स्टेबल, क्यों? क्योंकि दो दो जगह रेजोनेंस करेगा और यहाँ पे एक ही जगह। अब इन दोनों में कैसे कंपेयर करोगे? यहाँ पे सी एस थ्री और यहाँ पे सी एफ थ्री, तो ये आ जाएगा। कंपाउंड अगर बने आएंगे तो अपन देख लेंगे। तो अपन क्या बोलते हैं? टॉसिलेट इसको, टॉसाइल, ब्रोसाइल एंड नोसाइल, नोसिलेट आयन। इसको पूरे ओ लगा दोगे मतलब ये इंक्लूड हो जाएगा, तो क्या बोलोगे? नोसिलेट आयन। क्या बोलोगे?
टॉसिलेट आयन, इसको क्या बोलोगे? टॉसिलेट आयन। टॉलिन जानते हो? टॉलिन, टॉलिन क्या होता है? बेंजीन पे CH3, तो ऐसे टॉलिन से क्या बना है? टॉसाइल बना है। ब्रोमीन से क्या बना है? NO2 क्या बोलते हैं? नाइट्रो। क्या बना है ये? नाइट्रो। ये क्या बना है? नोसाइल या नोसिलेट आयन। NO2 मतलब एन साइल, Br मतलब ब्रोसाइल। CH3, जब बेंजीन से CH3 लगता है तो क्या बनता है? टॉलिन। तो क्या बोलोगे? टॉस। कॉमन नेम है इनके। ये कहीं कहीं आपको ऐसे लिखे आ जाएंगे TSO नेगेटिव, समझ जाना ये टॉसिलेट आयन मतलब ये आयन, ये टोसाइल है और ऑक्सीजन O नेगेटिव अलग से लगा दी, TSO। इनमें बताओ लिविंग टेंडेंसी किसकी ज्यादा है? सबसे ज्यादा लिविंग टेंडेंसी। अब ये बताओ बेटा, ये NO2 क्या कर रहा है? माइनस M लगा रहा है कि नहीं लगा रहा है? ये NO2 इलेक्ट्रॉन को इस साइड घसीटेगा कि नहीं घसीटेगा? साइड घटे घसीटेगा तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अंदर आएगी कि नहीं आएगी? ये वाला डेंसिटी यहां से खींचेगा तो यहां से रेजोनेंस होने के चांस बढ़। सबसे ज्यादा क्या होगा? NO2। NO2 क्या लगाएगा? -M। ब्रोमीन क्या लगाएगा? ब्रोमीन इंडक्टिव लगाएगा, ओवरऑल विड्रॉइंग होता है। ये क्या लगाएगा? उल्टा +H और हाइपर कंजूशन, इस वजह से डेंसिटी कम हो रही हो। इन सब में सबसे ज्यादा लिविंग नेचर क्या आ जाएगा? ये आएगा कि नहीं आएगा? ऐसे कंपेयर करने को आ जाएंगे लिविंग नेचर, लिविंग टेंडेंसी। क्या आंसर क्या होगा? पानी। ये क्या है? एक ही पीरियड के हैं कि नहीं है? 11 था आंसर। कंफ्यूज का बताया गया है, उसको बार बार रिवाइज करना। तो कभी अपन चलते हुए देख क्या होता है उसमें। एक प्रोसेस बीच में, एक स्टेप ऐसी आती है कि पता नहीं चलता क्या हो रहा है। आगे करते हैं ना, ऐसे ही क्या होता है जब अपन पढ़ते हैं ना, तो क्या होता है कि अपन मिड स्टेज पे होते हैं, तो ना दही रहता है ना मक्खन रहता है, सब मिक्स हो जाता है। उसके बाद हम थोड़ा और एफर्ट लगाते हैं तो फिर क्या होता है? मठा अलग हो जाता है और दही वो अलग आ जाता है। अलग होता है कि नहीं होता है? ऐसे ही क्या होता है जब अपन स्टडी कर रहे होते हैं ना, तो क्या होता है जब अपन पढ़ रहे होते हैं तो क्या होता है, चीजें मिक्स हो रही होती हैं। और आप पढ़ेंगे आपको लगेगा कि मिक्स हो रहा है, लेकिन आप एक स्टेज पे ऐसा पहुंचोगे, क्या होगा? पूरा का पूरा सेचुरेशन अपन को याद रहे। अपन को अपन क्या कर रहे हैं? अपन ने कम पढ़ा। आप क्या है, ऐसी स्टेज पे हो कि आपको मिक्सिंग ज्यादा हो गई, यार ये इसमें रहते ये क्या कर रहे थे। कब होगा? जब अपन थोड़ा बहुत रिवाइज, अगर अपन अच्छे से पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे तो क्या होगा? चीजें सेपरेट हो जाएंगी। एक बार अपने पास चीजें सेपरेट हो गई दिमाग में, फिर आराम से आपका कोई सा भी क्वेश्चन तुरंत आंसर निकल, अपने आप आपका हाथ काम करेगा। लेकिन अपन को उस स्टेज पे पहुंचना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और अपन सोचो कि अपन 2 बार घुमा और मट्ठा अलग हो जाए और अलग हो जाए, अपन को उस प्रोसेस से निकलना पड़ेगा कि नहीं करना? मक्खन और मट्ठा अलग हो जाए तो क्या एक बार में हो जाएगा? नहीं, बार बार उस स्टेप को फॉलो करना। एक बार अलग हो जाए बस। चलो, नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं। ये बताओ, नेगेटिव वाले अच्छे लिविंग ग्रुप होंगे कि न्यूट्रल वाले होंगे? क्या होता है? जैसे पहला नोट, F नेगेटिव, RO, गंदे लिविंग ग्रुप। कभी लिविंग ग्रुप का काम नहीं कर पर कैसे लिव, कभी भी हम लिविंग ग्रुप का काम नहीं करा। क्यों नहीं कराएंगे? क्योंकि
क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, एन नाइट्रोजन NH2। OH नेगेटिव ऐसे लग रहा है, NaOH क्या होता है, अच्छा बेस होता है कि नहीं होता है? NaOH OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस में काउंट होता है। और स्ट्रॉन्ग के बेस कैसे होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं? बैड लीविंग ग्रुप। वीक बेस क्या होते हैं? इनको कभी भी अपन एज ए एलजी यूज नहीं करें। कहीं कहीं एफ नेगेटिव दिख जाएगा, लेकिन ये आपके कभी भी लीविंग ग्रुप की तरह काम नहीं, चाहे आपके बैड लीविंग, क्योंकि दे आर स्ट्रॉन्ग बेस। N2 क्या होता है? बहुत नो है, तीन तीन चार्ज है क्या? नहीं। N2 अगर N2 एज ए लिविंग ग्रुप कहीं निकल रहा है तो आराम से निकल, बेस्ट लिविंग ग्रुप, अच्छा लिविंग ग्रुप N2 को। अब ध्यान देना बेटा, ऐसा लगा हुआ और ऐसे ले सकते, ट्राइफिलेट। अब जैसे ही इसको अपन थोड़ा सा हीट प्रोसेस में, क्या बन जाएगा? R+S डबल। तो अच्छा लिविंग ग्रुप स्टेबलाइज हो रहा है, प्रोसेस अपनी। अगर मैं आपको ऐसा दे दूं, Rn2, तो अपन ने थोड़ा ही हीट, क्या बन जाएगा? R+, अच्छा लिविंग ग्रुप प्रोसेस। और या फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, आर से कोई लिविंग ग्रुप, N2 अपना है अच्छा लिविंग। क्या ये पॉसिबल है? क्या सर मैं ऐसा कर सकता हूँ? आप यहाँ पे मान लो अपना थोड़ा सा हीट वगैरह करो, क्या बन जाएगा? R++ लिविंग ग्रुप, ग्रुप नेगेटिव स्टेट। अब बात आएगी, पहला हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, चौथा, बताओ। ROH है, क्या मैं R+ और OH नेगेटिव में, कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है, OH नेगेटिव स्ट्रॉन्ग बेस में होता है। क्या ये अच्छा लिविंग ग्रुप बनेगा? क्या ये लिविंग, इसकी लिविंग टेंडेंसी है? नहीं है। क्या ये रिएक्शन हो? क्या मैं ROH से OH नेगेटिव निकाल पाऊंगा? नहीं निकाल। ये क्या कार्बोकैटायन बना पाएगा? क्या ये कार्बोकैटायन बना पाएगा?
ये किस में ब्रेक होगा? आर, आर प्लस एंड, क्या ये अच्छा लीविंग ग्रुप है? नहीं। क्या होगा ऐसा? आर प्लस प्लस एन एच, क्या ये होगा? आर प्लस एफ माइनस, क्या नहीं। ये और इनको देख के बता दें कि यार ये ब्रेक। तो इनमें से पूछेगा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस कार्बोकैटायन विल जनरेट, क्या इसमें कार्बोकैटायन, ये लिखा हुआ है भाई, एफ नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, आर ओ नेगेटिव, एन एच टू नेगेटिव। इन जनरल इसको काउंट नहीं करते, बहुत पहले कहीं पर भी अपन ऐसी करेंगे जहां पे ओ एच नेगेटिव है। क्या सर इनको फिर क्या, इनसे क्या कभी हम कार्बोकैटायन नहीं बना पाएंगे? बना लेंगे। अगर H प्लस दे दें तो, H प्लस दे दें तो, ध्यान से देखना है, आर ओ एच को H प्लस दे दिया, क्या बन गया? आर प्लस बन जाए। इससे अगर हम ये निकाल दें तो आर प्लस प्लस, अब एच टू लिविंग ग्रुप, जैसे ही देखो ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो एच टू अच्छा लिविंग ग्रुप है कि ओ एच नेगेटिव? तो स्पीसीज तो आराम से निकल सकती है। ये ओ एच नेगेटिव बहुत अच्छा बेस है, क्या एच टू अच्छा बेस है? नहीं। देखो अगर अपने पास एल्कोहल है और एल्कोहल में अगर मैं प्रोटोनेशन करा दूं तो क्या बोलते हैं, प्रोटेक्शन कराओगे तो क्या बन जाएगा? आर ओ प्लस एच टू, ये बन गया कि नहीं बन? अब ये आराम से निकल जाए क्योंकि ये न्यूट्रल, न्यूट्रल स्पीसीज अच्छे लिविंग ग्रुप क्या होते हैं? अच्छे लिविंग ग्रुप क्यों? नेगेटिव वगैरह तो है नहीं है, तो आराम से स्टेबल हो। कोई अगर अपने पास कोई भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल बन रहा है तो इन जनरल क्या होता है, अपना अच्छा बेस हो, सॉरी अच्छा लिविंग ग्रुप। अब जैसे आप सोचो बेटा, क्या ये पॉसिबल था, ये वाला पॉसिबल, अगर मैं प्रोटोनेशन कर दूं तो ये आराम से क्या होगा, अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाएगा। ये क्या है, गुड सेल जी, आराम से ये अपना फॉर्म हो। अगर मेरे पास, अब ध्यान सुनना, मेरे पास आर, आर है, आर ओ आर, आर ओ आर को मैं अगर मैं एच प्लस दूंगा तो क्या बन जाएगा जल्दी, आर ओ आर। लॉन पेयर इसके पास है तो ये तो एच प्लस एक्सेप्ट करेगा कि नहीं करेगा? प्लस बन गया कि नहीं बन गया? और ये आराम से ब्रेक होगा कि नहीं होगा? किसमें ब्रेक होगा? आर प्लस प्लस आर ओ एच। अब ये देखो ये, अब ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव थी। ये बताओ ये न्यूट्रल बना कि नहीं? ये अच्छा लिविंग ग्रुप है कि नहीं है? तो लिविंग ग्रुप अच्छा है, कि हमें मालूम है कि आर ओ नेगेटिव खराब है लेकिन आर ओ एच तो अच्छा है क्योंकि बनाए कि नहीं बना। तो ये चीज अपन को ध्यान रखनी होती है बेटा कि अगर मुझे एल को, इसको अपन क्या बोलते हैं, तो ये अपना एल जी एच, आराम से ओ एच नेगेटिव बैड लिविंग ग्रुप है लेकिन एच टू ओ गुड लिविंग। भाई आर ओ नेगेटिव बैड लिविंग ग्रुप है लेकिन ये क्या है अपना, आर ओ एच अच्छा लिविंग ग्रुप है क्योंकि ऐसा नहीं है कि अपन एल्कोहल्स से अपन कैटाइन नहीं बना सकते। एल्कोहल से मैं कैटाइन बना सकता हूं अगर एल्कोहल का प्रोटोन में आर ओ आर, मतलब ये क्या है, ईथर, ईथर का, ईथर से मैं कार्बोकैटाइन बना सकता हूं। अगर मैं डायरेक्ट ओ आर निकालने की कोशिश करूंगा तो पॉसिबल नहीं, लेकिन अगर मैं प्रोटोनेशन करके निकालूंगा तो आराम से निकल। कि अगर मैं डायरेक्ट निकालूंगा तो हमारे बैड लिविंग ग्रुप बन रहे हैं। देखो क्या अच्छे लिविंग ग्रुप हैं? नहीं। क्या ये अच्छे लिविंग ग्रुप हैं? नहीं। ये अपने अच्छे लिविंग ग्रुप नहीं है, इसलिए हम डायरेक्ट इनको, क्या हम डायरेक्ट एल्कोहल से ओ एच नेगेटिव निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। क्यों?
निकल रहा है वो अनस्टेबल बन रहा है। क्या मैं ROR से क्या OR नेगेटिव डायरेक्ट निकाल सकता हूँ? क्या हम कार्बोकैटाइन डायरेक्ट एल्कोहल से डायरेक्ट कार्बोकैटाइन बना सकते हैं? कि यहाँ पे क्या चाहिए पड़ेगा, कोई ऐसी स्पीसीज पड़ेगी तो OH पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा, OH पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन। क्या बन जाएगा, न्यूट्रॉन। ऐसे ही अपना क्या बन जाएगा, अपने पास यहाँ पे लॉन पेयर है इसलिए प्रोटोनेशन। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि अपने पास ये जो कंपाउंड है यहाँ पे क्या मैं नोट बना के ये लिख सकता हूँ, नोट बहुत इंपॉर्टेंट, ROH अब एल्कोहल आर अनस्टेबल इन इन अनस्टेबल H प्लस क्या होता है, एसिडिक मीडियम सकता हूं। ये अनस्टेबल होते हैं एसिडिक मीडियम बिकॉज दे डिसोसिएट इनटू कार्बोकैटायन, कार्बोकैटायन में ब्रेक हो जाते हैं कि नहीं। इन एसिडिक मीडियम ये आराम से कार्बोकैटायन में, अब एक आराम से कार्बोकैटायन में ब्रेक हो जाएंगे तो क्या ये एसिडिक मीडियम में स्टेबल होंगे, नहीं। स्टेबल इन एसिडिक मीडियम एंड ऐसे ही सर क्या हम RNH2 हम H प्लस से रिएक्शन कराएंगे तो क्या बन जाएगा, RN नहीं बने, आराम से किसमें ब्रेक हो जाएगा, R प्लस एंड N। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि ये थोड़ी, अमोनिया एक अच्छा बेस माना जाता है पानी कम, क्या होता है रिवर्सिबल होता है। वैसे अपन कर सकते हैं लेकिन अपन इसको प्रेफरेंस ना देके मालूम अपन लोग क्या करते हैं कि हम RNH2 रिएक्शन या तो हम इससे करा सकते हैं या फिर मैं एक और चीज लेता हूं HCl एंड HNO दोनों का मिक्सचर लेके इससे रिएक्शन करा, इससे भी मैं कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास अगर मुझे एमाइन से कार्बोकैटायन बनाना है तो मैं प्रेफर नहीं करता हूं, मैं प्रेफर मालूम किसको करता हूं, इसको। ये मालूम क्या करता है, ये इसको कन्वर्ट कर देता है N2 प्लस। N2 प्लस कैसा है, बेस्ट लीविंग, सुपर लीविंग ग्रुप, क्या बोलते हैं, सुपर या बेस्ट लीविंग। ये चीज किस में ब्रेक हो जाएगी, R प्लस एंड N वाला बन गया। बेस्ट भी क्या है, अगर एमाइन, ये क्या है बेटा एमाइन, अगर मुझे एमाइन से कार्बोकैटायन बनाना है तो मैं प्रोटोनेशन का HCl और HNO नाइट्रस एसिड और HCl का मिक्स लेके मैं ये, तो अपन को क्या ध्यान रखना है, अगर मेरे पास ये चीजें गई हैं, अगर मेरे पास अगर मुझे कार्बोकैटायन जनरेट करना है भाई अपने पास जो डिफरेंट एटम है उसका बॉन्ड मुझे कौन कौन से बॉन्ड ब्रेक, ये चीजें काफी कार्बोकैटायन नहीं, ये कभी भी लिविंग ग्रुप का काम नहीं करते हैं, क्यों, क्या होते हैं बी, क्या होते हैं, सॉरी एक बेस, बेस ही तो अपने लिविंग, ये सॉरी हाँ, ये कैसे के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, लिविंग टेंडेंसी बहुत कम रखते हैं। वाइज करना है क्या, कर लेना फिर टाइम नहीं मिले भी टेस्ट में, और आपके डाउट है सीट दोबारा लगाओ दोबारा करो, एक चीज का रीजन अपन कहते हैं आज जो आपको पढ़ा है आप आगे कम से कम बार, तभी आप कल के लिए प्रिपेयर हो पाओ। बस ये स्टार्टिंग में रहता है, फिर क्या होता है धीरे धीरे दिमाग में चीजें सेट होती जाती, हर जगह लिविंग ग्रुप यूज होगा तो लिविंग ग्रुप पता हो गया अपन को, इलेक्ट्रोफाइल का पता हो गया अपन को, न्यूक्लियोफाइल का पता हो गया अपन को, कार्बोकैटायन के बारे में इंफॉर्मेशन तो आगे चल के कैरी होंगी आगे। अभी आप जितना चीजें ध्यान रखोगे ना, ना आगे वाले पोर्शन आसान होते।